तो सीबीआई ने सुशांत मर्डर केस की जांच शुरू कर दी है, मगर उसके निशाने पर मुंबई में मंत्री से लेकर संतरी तक सब है, क्योंकि रिया के रिश्तों के निशान सिनेमा से लेकर सियासी गलियारे तक नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेता भी इस जांच की जद में आ सकते हैं, इसलिए उन पर तलवार लटकी हुई है। इस जांच के सीबीआई को सौंपे जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासी सूरत बदलने का भी अंदेशा पैदा हो गया है। गठबंधन में शामिल एनसीपी के सुर कुछ और हैं और शिवसेना के कुछ और हैं। क्या सुशांत केस की सीबीआई जांच बदलेगी महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर? क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी टूट की कगार पर है? क्या एनसीपी और शिवसेना के बीच बढ़ रहा है फासला? क्या पुत्रमोह में उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया? आखिर उद्धव ठाकरे सुशांत केस की सीबीआई जांच से आखिर तक क्यों करते रहे इनकार? ये वो सवाल हैं जो 7 महीने पुराने गठबंधन की दीवार को दरकता देख रहे हैं। सुशांत राजपूत केस में शिवसेना का अड़ियल रवैया सियासी सूझबूझ वाला साबित नहीं हुआ। शरद पवार महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को शील्ड करने की पूरी कोशिश करते रहे, मगर इस मराठा क्षत्रप के दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानता है। कल तक सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे अपने ही पोते को पवार इम्मेच्योर बताते रहे, मगर उन्होंने ताजा ट्वीट क्या किया, पहले एक नजर उस पर। मुझे भरोसा है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी और सुशांत सिंह राजपूत केस को सीबीआई के हवाले करेगी और जांच में उसे पूरा सहयोग करेगी। जाहिर है शरद पवार का यह ट्वीट महाराष्ट्र सरकार के लिए झटका है। पवार इस सरकार के मेंटोर माने जाते हैं। उद्धव ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का नेता चुने जाने के बाद पवार के पैर छुए थे। पवार और उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे की दोस्ती मशहूर थी, मगर मुंबई पुलिस को काबिल बताने वाले पवार अचानक पलटते नजर आए। हाँ, उन्होंने आगे ये कहकर सरकार को मरहम भी लगाया कि मुझे उम्मीद है कि जांच भटकेगी नहीं। जैसा नरेंद्र डाभोलकर केस में हुआ, वो जांच भी 2014 में सीबीआई को सौंपी गई और अब तक अनसुलझी है। हालांकि ये जांच सरकार ने नहीं, मुंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई के हवाले की थी, मगर शरद पवार भी शायद मानते हैं कि जनता की याददाश्त छोटी होती है। शरद पवार का सियासी स्टांस बदलना कोई नई बात नहीं है। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार ने खुद की नई पार्टी बनाई, लेकिन दोबारा लौटकर यूपीए सरकार में शामिल हो गए। लेकिन इस बार मामला खानदान की साख को बचाने का है। शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे, अजीत पवार का खेमा पूरी तरह से बीजेपी की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। वही उद्धव ठाकरे को भी लग रहा है कि कहीं सीबीआई के जांच की आंच मातोश्री तक न पहुंच जाए। यही वजह है कि शिवसेना पार्टी लगातार सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की जांच का विरोध करती रही। उद्धव ठाकरे इस मामले में अपने गठबंधन यानी अघाड़ी को भरोसे में लेने में भी कामयाब नहीं रहे। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बहुत से नेता उन्हें गठबंधन में सियासी तालमेल बनाए रखने में कमजोर मानते हैं। ठाकरे की हर बात अपने प्रवक्ता संजय राउत के जरिए होती है। एनसीपी और कांग्रेस के नेता संजय राउत की इस डिफैक्टो भूमिका से बहुत खुश नहीं है। हालांकि ये नाखुशी तभी शुरू हो गई जब उद्धव ने अपने मंत्रिमंडल में बेटे आदित्य को मंत्री बनाया। अघाड़ी में मैसेज ये गया कि सरकार में परिवारवाद है। उद्धव ने कई मामलों में बेटे आदित्य को आगे बढ़ाया। कांग्रेस तो खामोश रही, मगर अजित पवार नाखुश थे। शिवसेना की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि इस मसले को बिहार चुनाव की वजह से हवा दी जा रही है, जबकि एनसीपी नेताओं का विचार था कि इस मामले को
ठाकरे पॉलिटिकली हैंडल ही नहीं कर पाए। इस बीच खबरें ये भी आईं कि उद्धव ने सीबीआई जांच को दबाने के लिए नितिन गडकरी से भी संपर्क किया। उनके खास और खास कैबिनेट मिनिस्टर गडकरी से मिलने गए, मगर केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अनिल परब सफाई देते घूम रहे हैं। ठाकरे सरकार इस मैटर में क्यों डरे? क्योंकि इस मैटर में सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या है, इससे ठाकरे सरकार का कोई कनेक्शन नहीं है। जो कोई भी इसमें दोषी होगा, अगर इसकी हत्या कल सब जो साबित हो गई तो जो हत्यारे हैं उनको सजा होनी चाहिए। अगर ये आत्महत्या है तो आत्महत्या के कारण पुलिस ढूंढ लेगी। इस बीच एक और ट्वीट आया नितेश राणे का। वही नितेश राणे जो उद्धव ठाकरे के सियासी दुश्मन नारायण राणे के बेटे हैं। आदित्य ठाकरे को इशारे इशारे में तंज करते हुए बेबी पेंगुइन कहते हैं। ताजा ट्वीट में उन्होंने शिवसेना पर सीधा हमला बोला और कहा कि अब मुखपत्र सामना में मराठी राष्ट्रवाद को हवा दी जाएगी। नितेश ने लिखा, अब अगले कुछ दिन सामना संपादकीय के विषय मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र धर्म, मराठी मानुस। नाइट लाइफ करते वक्त इन्हें मराठी मानुस या मराठी कलाकार नहीं दिखे, तब डीनो, जैकलिन, दिशा चाहिए। मुश्किल के वक्त फिर मराठी मानुस। नितेश राणे के ट्वीट के मतलब को समझने की कोशिश करिए। मुंबई में नाइट लाइफ की डिमांड को आदित्य ठाकरे ने हवा दी थी। नौजवान आदित्य ठाकरे के रिश्ते बॉलीवुड के साथ काफी मधुर रहे हैं और इस बात को लेकर उन पर कई सियासी हमले भी होते रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी आदित्य ठाकरे पर कई तरह के आरोप लगे। हालांकि इंडिया टीवी इन आरोपों की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील को इस पूरे मामले में अपना बयान देना पड़ा। सुशांत के परिवार का असली केस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ही था, यानी आत्महत्या के लिए उकसाना। इसके लिए पटना की अपनी एफआईआर में उनके पिता के सिंह ने केवल रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को जिम्मेदार ठहराया था। बाद में रिया की ओर से आदित्य का नाम लिया गया। रिया के वकील ने सफाई में जो कुछ कहा उसने आदित्य के नाम को और हवा दे दी। रिया को पता नहीं है और वो आज तक कभी आदित्य ठाकरे से मिली भी नहीं है। उन्होंने कभी भी उनसे ना ही टेलीफोन पर और ना ही किसी और तरीके से बात की है। हालांकि रिया ने आदित्य को एक शिवसेना नेता के रूप में सुन रखा है। वो डीनो मारिया को जानती हैं और सार्वजनिक रूप से बतौर इंडस्ट्री के सीनियर के रूप में मिल चुकी हैं। नाम चाहे जिस मकसद से लिया गया हो, मगर इसने विरोधियों को आदित्य पर निशाना साधने का पूरा मौका दे दिया, जबकि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह इसे फिजूल की कवायद करार देते हैं। जहां तक आदित्य ठाकरे का नाम है, पता नहीं क्यों उन्होंने लिया। हमने तो आदित्य ठाकरे का नाम लिया ही नहीं है। तो अगर वो केस जो परिवार ने दर्ज किया उसको डील करना चाहती है तो आदित्य ठाकरे का नाम तो लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि परिवार ने तो आदित्य ठाकरे का नाम लिया नहीं है। तो वो मीडिया में जो अफवाहें चल रही हैं उसको जवाब देना चाह रही हैं, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मीडिया में क्या क्या लोग चला रहे हैं। परिवार ने तो कभी भी किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया, और ये खुद ही अगर आदित्य ठाकरे की बात बोल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ उनके मन में कुछ दाल में काला है। ये छुपाना चाह रही, क्यों इस आदित्य ठाकरे का या दिनो मोरिया का नाम ले रही है। इस मामले में आदित्य का सामने आकर अपनी सफाई में बयान देना भी उल्टा पड़ा। गठबंधन के नेता दबी जबान से इसे भी पॉलिटिकल मिसहैंडलिंग ही करार देते हैं। 4 अगस्त को आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि मेरा किसी भी प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कोई संबंध नहीं है। लोग सुशांत मामले की आड़ में गंदी राजनीति पर उतर गए हैं। गंदी राजनीति हो रही है, लेकिन फिर भी हम सब्र रखे हुए हैं। लोग महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रियता और कामयाबी से जलते हैं। कुछ लोग बिना वजह मुझ पर और ठाकरे परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक नाकामी की कुंठा का नतीजा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे ये सपने देखना छोड़ दें कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर वे ठाकरे परिवार या सरकार को बदनाम कर पाएंगे। आदित्य ठाकरे ने इस बयान में बॉलीवुड का भी जिक्र किया। जाहिर है उनका बयान कहीं से गलत नहीं था। बॉलीवुड मुंबई का हिस्सा है और उस पर तमाम लोग निर्भर हैं। को ये गंदी राजनीति है, ये निंदाजनक बात है। बिना सबूत के किसी ने भी आरोप नहीं करना चाहिए, और इसलिए ये बारे में आदित्य ठाकरे जी की किसी से भी कोई भी संबंध नहीं होते हुए ऐसा आरोप लगाना सरासर गलत है।
मगर आदित्य जब मुंबई पुलिस को सबूत देने की बात कर रहे थे, तब महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार केस की सीबीआई जांच की मांग कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपा तो पार्थ ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। मुंबई के सीपी कभी गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे थे, कभी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। फैसले के बाद पब्लिक परसेप्शन में विलेन बनते दिख रहे थे। जाहिर है ये गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का संकेत तो नहीं है। बीते 7 महीने में काफी कुछ बदला है। संजय राउत का ये ट्वीट भी देख लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। उनसे कहना कि किस्मत पे इतना नाज ना करें, हमने बारिशों में भी जलते हुए मकान देखे हैं। जय महाराष्ट्र। संजय राउत का ये ट्वीट किसके लिए है पता नहीं, मगर ताजा खबर यह है कि अजित पवार खेमे के नेता शरद पवार से लगातार मिल रहे हैं। एनसीपी नेताओं का असंतोष लगातार उन तक पहुंच रहा है। बीच में फंसी कांग्रेस कसमसा रही है।